हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले ऑफिसर पे। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि जब एक अधिवक्ता या एक वकील साहब जब अपना केस हार जाते हैं तो फिर उनको अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। जो वो हारने की जो एक टेंशन होती है, एक पीड़ा होती है, एक घबराहट होती है, एक निराशा होती है, उससे वह कैसे बाहर निकलेगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होता है कि जो भी क्लाइंट आता है वो ये सोच के आता है कि ये वकील साहब मेरे को मुकदमा जिता देंगे। और जब एक अधिवक्ता होता है वो भी केस इसी पर्पज से लेता है कि मैं अपने क्लाइंट को जिता दूंगा। ठीक है, जो भी इसका अधिकार है इसको अधिकार दिलाऊंगा, जो भी इसकी संपत्ति इसके हक में बनती है वो संपत्ति मैं इसको दिलाऊंगा। ठीक है, दोनों को ही फुल विश्वास होता है कि भाई हम मुकदमा जीतेंगे। और इसी विश्वास की वजह से ही एक क्लाइंट एक वकील के पास आता है और एक अधिवक्ता इसी विश्वास के साथ ही एक मुकदमा अपने पास लेता है। लेकिन दोस्तों, जब कभी कोई मुकदमा होता है जो वो हार जाता है अधिवक्ता, या जो क्लाइंट मान लीजिए उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है, उसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी और वो खारिज हो जाती है, या फिर कोई उसका संपत्ति का मैटर था, प्रॉपर्टी का मैटर था, वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती है, तो वो क्लाइंट बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में वह उस अधिवक्ता महोदय के साथ बदसलूकी करने लग जाता है। जज साहब को भला बुरा करने लग जाता है, जज साहब पे दोषारोपण करने लग जाता है। ठीक है, गुस्सा क्रोध आवेश के अंदर पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाता है। तो उस परिस्थिति से आपको निपटने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, तो वही चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, जब भी आपके क्लाइंट का गुस्सा आता है या वो क्रोध में होता है, तो दोस्तों जब कभी भी वो आपको गुस्सा करे या जज साहब वो भला बुरा कहे, तो पहली बात तो दोस्तों आपको ये करना है कि जब कभी भी आपका क्लाइंट को गुस्सा आए तो सबसे पहले आपको उसमें अपने चैम्बर में ले जाकर या जो आपकी ऑफिस टेबल होती है वहाँ ले जाकर ही उसके साथ बात करें। अगर वो कोर्ट परिसर के बाहर भी गुस्सा कर रहा है आपसे, तो आप उस गुस्से के पास, आप उस व्यक्ति के पास, उस क्लाइंट के पास खड़े नहीं हुए, आप अपने चैम्बर में चले जाए, वह व्यक्ति आपके पीछे पीछे आपके चैम्बर में आ जाएगा। बट बशर्ते कि आप उसकी बातों का वहाँ पर पब्लिक प्लेस में जवाब मत नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेस में उसको बोलेंगे तो लोग आपको देखेंगे, जो आपके साथी दिखता है वो आप पे हंसेंगे, समाज में आपका मखौल उड़ेगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आपने अगर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वह व्यक्ति आपके पीछे पीछे आपके चैम्बर में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चैम्बर में आ गया, अब चैम्बर में आने के बाद आपको उससे क्या बातें करनी है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल सी बात है, जब आपके क्लाइंट के विरोध में अगर कोई फैसला आया है तो भड़केगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप एक समझदार अधिवक्ता हैं तो आपको उसकी बातों पर भड़कना नहीं है। ठीक है, वो भड़के गुस्सा करेगा, क्योंकि देखो गुस्सा तो आता है, अगर कोई व्यक्ति केस हारता है तो गुस्सा तो आएगा उसको, नॉर्मल सी बात। लेकिन आप एक समझदार अधिवक्ता हैं, आपको पता है कि हार जीत चलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, आपको उस पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसको क्या बोलना है कि मुझे भी पता नहीं यार हम कैसे हार गए, जबकि मुकदमा तो हमारे पक्ष में ही था, सारे सबूत सारे गवाह हमारे पक्ष में ही थे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो फैसला आया है, जज साहब ने जो फैसला सुनाया उसकी कॉपी मंगाएंगे और उसमें उस फैसले के जो जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, जो गवाह है, जो साक्ष्य है, किन के आधार पर ये जो फैसला हमारे विपक्ष में आया है उस पे हम देखेंगे। तो आप तब तक शांत रहिएगा जब तक हमारे पास फैसले कॉपी नहीं आ जाएगी। तब जब आप उसको फैसले कॉपी का नाम लेंगे तो वह क्लाइंट है जो आपका वो शांत हो जाएगा। अब आपको पता है या तो फैसले कॉपी एक दिन में आएगी, या 2 दिन में आएगी, या 4 दिन में आएगी, या फिर वो शाम को आ जाएगी, जो निःशुल्क कॉपी होती है वो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो क्लाइंट आपका शांत हो जाएगा, उसको पता है कि फैसला कॉपी आने के बाद ही पता चलेगा। तो जिससे क्या होगा, उसका जो गुस्सा है वो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको यही बोलना है कि फैसले कॉपी का इंतज़ार कीजिए।
फिर दोस्तों जब आप फैसले कॉपी का नाम ले देंगे तो उसके बाद तुरंत बाद अपने किसी दूसरे काम में लग जाइएगा। उससे आप ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, वो आपको उल्टा सीधा कुछ बोल सकता है। इससे अच्छा ये है कि आप उसको फैसले कॉपी का नाम ले देंगे तो जो उसका गुस्सा है, उसकी जिद है, वो जिद भी नहीं करेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा, आपसे फालतू बात भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ अपने आप को आप दूसरे काम में फंसा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड इम्पोर्टेंट बात, कभी भी दोस्तों आपको दोषारोपण नहीं करना है। कभी भी आपको अपने भड़काऊ बात नहीं बोलनी क्लाइंट के सामने, जैसे कि वह जज तो पैसे में बिक गया। जो सामने वाली पार्टी थी वो पैसे वाली थी, उसने सबको खरीद लिया। ठीक है, उसने पैसे फेंक कर जो सारे गवाह थे उसको अपने पक्ष में कर लिए। तो कभी भी दोस्तों आपको अपने मुंह से ये बातें नहीं बोलनी है। कभी भी आपको किसी भी क्लाइंट के सामने या उसके पीछे दोषारोपण नहीं करना है कभी भी किसी को, क्योंकि एक जो समझदार अधिवक्ता होता है वो कभी किसी पे दोष नहीं लगाता है। तो इस दोषारोपण से आपको हमेशा बच के चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, जब कभी भी फाइनल आर्ग्यूमेंट आप जब करते हैं, जब लिखित बहस आप करते हैं, तो पहले क्लाइंट को अपने पास बुला लीजिएगा। उसको जो भी आपके जो तथ्य हैं वो सारे तथ्य उसको बताइएगा कि देख लो भैया, ये चीज़ें तूने बोली थी, ये मैंने लिख दी इसके अंदर। तूने जो गवाह पेश किए थे वो गवाह भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। हाँ, अगर इसमें कोई अलग बात है जो तू रह गई हो तो वो भी बता दे, मैं अभी वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, वो पढ़ेगा तो समझ जाएगा हाँ भाई, और इसमें जो भी कानून की समझ जो बातें आती हैं वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। ठीक है, जब आप उससे ये बातें करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसको पता है कि जो वकील साहब हैं उन्होंने मेरी सारी बातें अपने जो लिखित बहस थी उसमें लिख दी है। तो फिर वो क्या करेगा, उसका जो गुस्सा है ना वो ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, जो उसका जो क्लाइंट का जो माइंड है वो पहले से ही आप उसको सेट कर दो माइंड को, कि उसको लगना चाहिए कि वकील साहब ने मेहनत करी है। और वह उसको हमेशा क्रॉस चेक करवाना है, अपनी लिखित बहस को क्रॉस चेक करवाओगे, देख लो कोई बात तो नहीं रह गई ना, सारी बातें इसमें आ गई ना, सारे गवाह इसमें आ गए ना। तो उससे क्या होगा, जो क्लाइंट का जो माइंड सेट हो क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। उसको पता है कि वकील साहब ने खूब मेहनत करी है और जैसे जैसे मैंने कहा उन्होंने वो सारी बातें इसमें लिखी है। एक बात और दोस्तों, जब कभी भी आप काम करो तो हमेशा क्लाइंट की आंखों के सामने काम करो, उसको बुला कर काम करो, कभी भी उसके पीठ पीछे का कोई भी काम उसके नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि कल फैसला आने वाला है। ठीक है, तो उस दिन क्या करना है आपको दोस्तों, जब जिस भी दिन आपका फैसला आने वाला हो उस दिन आपको मॉर्निंग के अंदर, सुबह, कभी भी आपको फैसला नहीं सुनना है दोस्तों। ठीक है, मॉर्निंग पे आपको कभी भी फैसला नहीं सुनना है। अब आप पूछें क्यों नहीं सुनना है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी मॉर्निंग में मान लीजिए आपके पास 1000 फाइलें हैं तो आपकी मॉर्निंग में लगती है 25 फाइल लगती है आपकी पर डे के अंदर। ठीक है, और आपका फैसला आने वाला है एक फ़ाइल में। ठीक है, जो आपकी 4-5 साल पुरानी फाइल चल रही थी। ठीक है, अब फैसला आने वाला है तो जो आपकी जो 25 फाइलें थी इसमें एक में आपका फैसला आने वाला है, तो बाकी फाइलें बच गई 24। अब 24 फाइलों के जो क्लाइंट वगैरह आएंगे, ठीक है, ये क्लाइंट आएंगे सारे, तो इन क्लाइंटों को भी तो पता चलेगा ना वकील साहब ना केस हार चुके हैं। तो आपको कभी भी मॉर्निंग के अंदर आपको फैसला नहीं सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जज साहब को बोलना है कि जज साहब मेरा क्लाइंट आने वाला है, वो कोई दस्तावेज पेश करेगा, कोई गवाह को लेके आ रहा है, या फिर उसको आने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लंच के बाद आएगा। ठीक है, इस तरह से करते करते आपको 2 से 3 बजा देने हैं। ठीक है, 2 से 3 बजाने के बाद शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे बीच में आप अपना फैसला सुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से 3 बजे के बाद में जो भी आपके 24 जो फाइलों के जो क्लाइंट थे वो सारे आपके चले जाएंगे। बस जो आपका एक फैसला आने वाला है वह व्यक्ति ही आपके पास रुकेगा। इससे क्या होगा, इससे वह अगर व्यक्ति उसके विपक्ष में अगर फैसला आता है तो वो गुस्सा करेगा, तो एक तो आपके क्लाइंट को पता नहीं चलेगी बात। ठीक है, उसके आपके क्लाइंट के सामने आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले जो भी आपकी बाकी की जो फाइल है उन बाकी की फाइलों को फिनिश करना है, उनका जो काम है वो जल्दी से फिनिश करवाना है आपको। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि 2 से 3 बजे के बाद ही आपको फैसला सुनना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई आप केस हार चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्लाइंट भी आप पे गुस्सा करेगा, लेकिन आपको बहुत शांत रहना है।
आपके चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल रखने हैं, नहीं आपको गुस्सा करना है, नहीं आपको मायूस होना है, नहीं आपको घबराहट दिखानी है। जो अधिवक्ता जीतेगा वो आपके पास आएगा और आपको बोलेगा, तो आपको उसको ये भी नहीं बोलना है कि बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत गए हैं। तो इससे क्या होगा, वो आपके जले पर नमक छिड़केगा, वो आपको 2-3 बात और बोल के जाएगा, ऐसे है वैसे आपने ये नहीं करा वो नहीं करा। इससे अच्छा है आप अपने हाथ जोड़ो, ठीक है धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, और अपने काम में लग जाइए, अपने ऑफिस में चले जाइए। किसी से भी फालतू बातें करने की आवश्यकता आपको नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी बात। अब आपको पता है कि आपका क्लाइंट हारने वाला है या हार चुका है, तो फीस कैसे लेंगे, सबसे ज़रूरी बात। अब दोस्तों देखिए, एक ट्रिक है इसमें फ़ीस लेने की। जैसे कि मान लीजिए आपको जो फ़ीस है ना दोस्तों, जब आपकी लिखित बहस होगी, जब आप फाइनल आर्गुमेंट होता है आपको, उस फाइनल आर्गुमेंट तक आपको अपनी कंप्लीट फ़ीस आपको ले लेनी है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट फ़ीस आपकी ले लेनी है। ठीक है, जब आप लिखित बहस पेश करते हैं, जो फाइनल आर्गुमेंट होता है, उस फाइनल आर्गुमेंट तक आपको अपनी फ़ीस पूरी ले लेनी है क्लाइंट के पास से। मान लीजिए आपके 20,000 बच रहे हैं, 50,000 बच रहे हैं, 1,00,000 बच रहे हैं, तो आपको वो सारे के सारे पहले ही वसूल करने ले हैं। ठीक है, अगर वो नाटक करे कि चलो आपके 1,00,000 रुपये फ़ीस बाकी चल रही है, वो आपको 50,000 रुपये दे देगा फाइनल अग्रीमेंट पे। ठीक है, 50,000 दे दिए उसने आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे ही उसका जो फाइल का जजमेंट आने वाला होता है, उस जजमेंट को आपको 2 से 3 पेशियों तक सरका देना है। कब तक, जब तक आपकी जो फ़ीस है बाकी की पेंडिंग 50,000 रुपये, अगर वो नहीं आ जाती, तब तक आपको 3 से 4 पेशियों तक उसको भिजवा देनी है फाइल को आगे। ठीक है, वकील साहब हवा पे दिमागदार हुई, आपको बोलना है कि भाई जब तक आपके पास फीस नहीं है तब तक आप सरका देना, क्योंकि आपको पता है अगर जब फैसला आएगा, फैसला आने के बाद में अगर जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हार गया तो आपकी फ़ीस अटक जाएगी, आपको पता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा फाइनल आर्गुमेंट से पहले ही अपनी फ़ीस रिकवर कर लेनी है। अगर वो कवर नहीं करता है तो 2-3 पेशियों तक जजमेंट से पहले पहले आपको अपनी पूरी फीस उसके पास से निकाल लेनी है दोस्तों। ठीक है, अब टिप नंबर फर्स्ट दोस्तों, आपको कभी भी अपने क्लाइंट को अपील के लिए नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा यार वकील साहब ने वैसे केस हरवा दिया मेरे को, अब अपील में तो क्या उखाड़ लेंगे। ठीक है, इसलिए आपको कभी भी क्लाइंट को अपील के लिए नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि ये फैसले कॉपी है, इसमें ये तथ्य है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पर अपन इसमें अपील कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आप अपील में कर देंगे, और अगर आपको किसी अन्य देवता को करना है तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लियर कट बोलना है। दूसरी बात, आपको कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देना है कि हम इस वजह से हार गए और हमने ये नहीं करा, क्या रीज़न थे। ठीक है, और तीसरी बात दोस्तों, कभी भी आपको ना अपने जो क्लाइंट होता है ना दोस्तों, उस क्लाइंट को कभी भी ये नहीं बताना है कि तेरी वजह से केस हार गए। ठीक है, तेरी वजह से केस कैसे हार गए, क्योंकि अगर मैंने बोला तू वो गवाह लेके आ जा, वो नहीं लेके आया, 2 दस्तावेज पेश कर दे, वो नहीं लेके आया। कभी भी आपको अपने क्लाइंट को दोषारोपण नहीं करना है, क्लाइंट से प्यार से बात करनी है। ठीक है, चौथी बात क्या दोस्तों, जब भी आप मुकदमा लो तो उसको ये मत बोलो कि मैं केस जिता दूंगा तेरे को, आप उसको बोलो मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये तथ्य आपके पक्ष में है, गवाह आपके पक्ष में है, हम पूरी कोशिश करेंगे केस जीत जाएंगे। लेकिन 100% कभी मत बोले कि हम आपको जिता ही देंगे। ठीक है दोस्तों, और एक फाइनल बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास 1,000 फाइलें हैं। ठीक है, 1,000 फाइलें आपके पास, अब ये तो पॉसिबल तो है नहीं कि आप 1,000 फाइलें ही जीत जाएंगे, पता है तो आपको। हाँ, इसमें चलो मानो 500 जीत गए तो 500 हार गए। ठीक है, और चलो मान लीजिए 700 जीत गए। ठीक है, और 300 हार गए। ठीक है, तो जरूर थोड़ी है 100 के 100 जीत जाएंगे। तो देखो वकील का पैसा ही ऐसा है, हार जीत तो चलती रहती है, इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, और क्लाइंट को हमेशा क्लियर कट बता देना है, साफ साफ बता देना है कि भैया ये फैसला है, ये चीज़ें तुम्हारे फेवर में है, ये तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो और कुछ एविडेंस ले आओ जिससे हमारा पक्ष मजबूत हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।